जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो विपिन ने भी एक राहत की सांस ली। हाँ चलो ठीक है, आखिरकार यहाँ पर ये हो ही गया। लेकिन अब एक और चिंता उसने ले ली थी सर के ऊपर। अब वो जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे उनको उसे यहाँ पर सिखाना होगा, और अब मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो सारे स्टूडेंट्स उससे इतनी ज्यादा इजीली सीख सकते थे। उसके लिए उसको यहाँ पर कुछ और करना होगा। लेकिन इसी बीच अचानक से करते हुए यहाँ पर दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से यहाँ पर एक लड़का निकलकर बाहर आता है। वह उसको देखते ही, नमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहीं जैसे विपिन उसको देखता है तो एक ही नजर के साथ में वो उसको पहचान लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये यंग मास्टर, आप यहाँ पर आ गए। वह लड़का जल्दी से आता है और यहाँ पर विपिन के सामने झुक जाता है। वो नमन था। नमन और कोई नहीं, कमांडर अकल्प का दूसरा रूप यानी दूसरा नाम था। नमन आखिरकार तुम पूरी तरह ठीक हो गए। वास्तव में मानना पड़ेगा कि तुम पावरफुल हो। विपिन यहाँ पर उसको देखकर बड़ा खुश लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ मास्टर, ये देखिए यंग मास्टर, मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया हूँ और यहाँ पर मैं जिंदा रहने में कामयाब रहा। आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आखिरकार आप ही थे जिन्होंने यहाँ पर मास्टर ईसा को इसके लिए कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम्हारी साधना ठीक हो गई है? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अभी मैं आपको अपनी साधना दिखाता हूँ। इस समय यहाँ पर जल्दी से नमन अपनी साधना को सामने दिखाता है। तो वहीं जैसे विपिन उस चीज को देखता है, क्या अर्ध दिव्य लेवल? बात कुछ ऐसी थी कि नमन ने अपनी साधना को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जब यहाँ पर प्रत्युषा गई थी तो उसने उसकी साधना को दबाने के लिए उसको एक चीज दे दिया था। तो जिसके साथ में विपिन उसके अंदर नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब जब उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया तो उसके साथ में इजीली उसके बारे में पता पाने में कामयाब हो रहा था। मानना पड़ेगा नमन, आखिरकार तुमने अपनी साधना को अच्छी तरह से बढ़ा लिया है। जब तुम मेरे से पिछली बार मिले थे तो तुम यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर थे। प्राचीन संत स्टेज 3 से यहाँ पर तुम सीधे यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंच गए। वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। चलो ठीक है, यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर पैलेस मास्टर ईसा के साथ में रहे होंगे। अगर तुम्हारी साधना इस तरह से हो गई है तो नमन कहता है, हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं यहाँ पर उनके साथ में हमेशा से रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि हम आपको ढूंढने के लिए तलवार सोर्ड पवेलियन के अंदर भी गए हुए थे, लेकिन आप हमें वहाँ पर नहीं मिले। जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है, क्या तुम लोग मेरे को ढूंढने के लिए वहाँ पर गए थे? विपिन तो यहाँ पर पूरी तरह से सन रह गया था। ये क्या है? मैंने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। अरे भगवान, थोड़ी देर में वहाँ पर और रुक जाता तो उनके साथ में मिल सकता था। लेकिन अब विपिन क्या करे, उसकी जिंदगी यहाँ पर उसके साथ में खेल रही थी। तो बार बार इस तरह से जिंदगी को ठोकर खाने से अच्छा है कि यहाँ पर खुद को संभाल लिया जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ विपिन की एक और बात ये भी थी कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, वास्तव में यहाँ पर उसको ये भी पता था कि यहाँ पर उसे पहले ये नहीं पता था कि जो पहले यहाँ पर नीचे उतर कर आई थी देवता, वो कोई और नहीं, वो ईसाई थी। आखिरकार उसको तो इसके बारे में बाद में पता चला था कि वह कोई और नहीं, वह ईसाई थी। विपिन ने उसके बाद में उससे पूछा, चलो ठीक है, उस सबको छोड़ो। क्या तुम्हें यहाँ पर प्रत्युषा के बारे में कुछ पता है कि प्रत्युषा यहाँ पर कैसे आई और उसके साथ में वो मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर कैसे चली गई थी, और क्या वो यहीं पर ही आसपास में है? तो वो कहता है, मिलाडी, अरे मिलाडी तो यहाँ से जा चुकी है यंग मास्टर। वो तो बहुत ज्यादा समय से ही यहाँ पर वापस से आकाश के अंदर जा चुकी है। वो आखिरकार यहाँ पर एक आकाशीय आत्मा भगवान है, तो उनको यहाँ पर नहीं रहने दिया जा सकता था। उनकी पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उनको बुलाने के लिए ही है ना, यहाँ पर जो मास्टर ईशा है और मैंने मिलकर यहाँ पर एक अनुष्ठान जारी किया था। उस अनुष्ठान के चलते हुए हम लोग यहाँ पर उनको बुलाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वो अनुष्ठान यहाँ पर जारी कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब वो यहाँ से नीचे आ रही थी तो उसके बीच में उस दरवाजे के अंदर उनको बहुत सारी चोटें लग गई, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा खून यहाँ पर बह गया था। और जब उनका वो खून निकला तो उस जगह पर यहाँ पर जो हमारी मास्टर ईशा थी उन्होंने उसको जमा कर लिया, और उसी खून का जमा करते हुए यहाँ पर मैं भी इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा पाने में कामयाब हो सका था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी बात सुनते ही हैरान था, ये क्या? आखिरकार यहाँ पर उसने ऐसी कोई सी चीज चाहिए थी जिसके लिए वो मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर जा सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ नमन उसे बताता है, मुझे वास्तव में इसके बारे में तो निश्चित नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर कोडेक्स के लिए नीचे गए थे। विपिन ने अपना शरीर लाया, क्या कोडेक्स के लिए? लेकिन कोडेक्स जैसी बहुत सी चीजें तो यहाँ पर इस अजयर के ऊपर भी मिल सकती है। कोडेक्स यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत पावरफुल है। क्या वास्तव में कोडेक्स के लिए इस तरह की चीज को लेना वास्तव में इतना ज्यादा सही रह सकता था? तो वही नमन कहता है, इसके बारे में मेरे को भी पूरा नहीं पता है कि क्या वास्तव में कोडेक्स के लिए वहाँ पर आए थे और कोडेक्स को यहाँ पर क्यों लेना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था और मुझे यहाँ पर सूत्रों से पता चला था कि उन्हें यहाँ पर कोई इतना ज्यादा पावरफुल है जिससे निपटने के लिए उन्हें यहाँ पर कोडेक्स की जरूरत पड़ने वाली थी।
और यहाँ पर उससे निपटना बड़ा ही मुश्किल था। वह हर बार कोई ना कोई चीज का यूज करते हुए उससे लड़ा करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर कोडेक्स को लेने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नमन वह शब्द कहता है तो विपिन यहाँ पर हैरान हो जाता है और अपनी आंखें सिकोड़कर वह पे सोचने लगता है, यह क्या है? आखिरकार यहाँ पर कोडेक्स किस चीज से लड़ने के लिए काम आ सकती है? कोडेक्स यहाँ पर स्थान और समय को नियंत्रित करता है। क्या वास्तव में प्रत्युषा के सामने जो भी व्यक्ति, जो भी लड़ाकू था, क्या वह इतना पावरफुल था जिसके लिए यहाँ पर कोडेक्स की जरूरत पड़ने वाली थी? तो वही यहाँ पर नमन कहता है, इसके बारे में तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ना ही मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता है। अच्छा, तो क्या फिर हम यहाँ पर प्रत्युषा से फिर से एक और बार बात कर सकते हैं? विपिन सारी बातें जानने के बाद में उससे एक और बात पूछता है तो वह कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो मास्टर ईशा है ना, उनके पास में एक वेदी है जिसका यूज करते हुए यहाँ पर हम मिलाड़ी के साथ में बात कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या वेदी? यहाँ पर विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है और अब उसको पता चलता है यहाँ पर माजरा क्या हो गया था। शायद यहाँ पर वो वेदी का यूज करते हुए यहाँ पर उसे नीचे आने से रोकना चाह रहे थे। ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ गॉड्स के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तूफानी आइडिया चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वह प्रत्युषा नीचे आने से रोकना चाह रहे थे। आखिरकार क्या वास्तव में आकाशीय देवता इतना पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से हॉल ऑफ गॉड्स भी डरे हुए बैठे थे? लेकिन अब ये देखते हुए कि यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड्स और आकाशीय देवता दोनों एक साथ लड़े हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि उसे अब हॉल ऑफ गॉड्स के अंदर जाना होगा। वहां जाकर ही यहाँ पर कुछ पता चल सकता था। विपिन यहाँ पर उससे और कुछ सवाल पूछता है तो वही नमन अपना सर हिला देता है और उसको कुछ भी ज्यादा नहीं पता चलता है। चलो ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे अज्योर के अंदर जाकर ही इसके बारे में पता चल सकता है। अज्योर ब्रिज वैसे भी खुलने वाला है, तो अज्योर ब्रिज के अंदर जाकर ही मैं यहाँ पर इसके बारे में पता लगा सकता हूँ। वैसे बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को बस अब अर्ध दिव्यता के ऊपर पहुंचना था। उसके ऊपर सफलता हासिल करने के साथ में ही फिर यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड्स को उसकी स्वीकार करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर तो यहाँ पर जो विपिन था वह खुद हॉल ऑफ गॉड्स की यहाँ पर शिकार करने लायक बन जाएगा। उसके बाद में तो वह लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा रही कोडेक्स की बात, तो कोडेक्स की उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बसा हुआ था और इसी के चलते हुए यहाँ पर विपिन नमन को वहां से थोड़ी देर टाटा बाय बाय कहकर साइड में आ जाता है और स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाकर रीडिंग हॉल के अंदर घुस जाता है। जब वो यहाँ पर रीडिंग हॉल के अंदर घुसता है तो कुछ समय बाद में वहां पर आखिरकार वो 3 प्रमुख भी आ चुके थे, जिनके साथ में ही यहाँ पर उनकी तरफ से 3 लड़ाकू थे। उसके अंदर से नीरव भी एक था जिससे हम लोग पहले से भी यहाँ पर मिल चुके हैं। क्या यहाँ पर आपने हमको बुलाया था? वो आगे आते हैं और उसके साथ में जैसे वह विपिन को अपने सामने देखते हैं तो वो बड़ा हैरान हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिरकार 4 संप्रदायों के संभालने वाला जो नेता था वो कैसा दिखता होगा। लेकिन जब उन्होंने विपिन को देखा तो उसके साथ में यहाँ पर वह बड़े हैरान रह चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ नीरव इतना ज्यादा हैरान तो था नहीं, लेकिन वहीं विपिन जो था ना वो उससे कहता है 10 सेकेंड देता हूँ तुम लोगों को, तुम्हें 10 सेकेंड के अंदर अंदर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स का यूज करना है। और अगर तुम मुझे यहाँ पर आधा इंच या आधा कदम पे पीछे हटाने में कामयाब हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे 1 इंच भी नहीं हिला पाए तो उसके बाद में यहाँ पर जो मैं तुमसे कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। जो यहाँ पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम्हें सीखना होगा जब तक अज्योर ब्रिज यहाँ पर आ नहीं जाता है। विपिन उनको साफ साफ बता देता है। तो वह उसकी बात सुनते ही सभी हैरान रह गए थे। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके ऊपर यहाँ पर अटैक करें? वो उन तीनों के यहाँ पर थोबड़े पूरी तरह चेंज हो चुके थे। ये बंदा क्या पागल वागल हो गया है? अरे भाई, यहाँ पर अगर हम लोगों ने एक साथ अटैक किया तो यहाँ पर स्वर्ग सुधार जाएगा। तो विपिन कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त याद रखना, अगर 1 इंच भी नहीं हिला मैं तो उसके बाद में तुम सभी को यहाँ पर मेरी बात सुननी होगी। तो वही दूसरी तरफ विपिन के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि ये ना अपने अपने पवेलियन से सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकों में से एक थे। तो इसी वजह से उसे पता था कि अपने सामने मुझे देखकर जो बहुत ज्यादा छोटा सा बच्चा है वो उसकी बात नहीं मानेंगे। इसी वजह से या तो विपिन उनको चैलेंज देकर उनको मना सकता था, या फिर उसके पास में जो उसका पिटाई मेथड था उसके साथ में भी वो उनको मना सकता था। लेकिन विपिन ने सोचा कि बेचारे बच्चे अगर ऐसे मान जाते हैं तो ठीक ही रहेगा। तो वही वो कहते हैं, हाँ ठीक है, आप चिंता ना करें, अगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हार मान जाएंगे और यहाँ पर आपकी हर एक बात मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वही दूसरी तरफ बूम, अगले पल यहाँ पर वो तीनों अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर जाकर यहाँ पर जल्दी से जो तलवार सोर पवेलियन था उसके अंदर से एक लड़ाकू आगे बढ़कर आता है और अपनी तलवार का यूज करते हुए विपिन की तरफ तान देता है। बीच टेमिंग हॉल का
एक लड़का जल्दी से अपने पास में से अपने 2 पावरफुल बीस्टों को बाहर निकाल लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक 7 स्टार पवेलियन था उसके अंदर का यहाँ पर अपनी युद्ध टेक्निक्स के साथ में आगे अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने सामने के उन अटैक्स को देखने के साथ में ही हल्का सा सिर हिलाता है। इतना बुरा भी नहीं है, मानना पड़ेगा कि अपने संप्रदाय के अंदर ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। हालांकि लेकिन 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 यहाँ पर ये लोग हॉल ऑफ गॉड के सामने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। हॉल ऑफ गॉड्स ने अगर फूंक भी मारी ना तो ये लोग तो उड़ते फिरेंगे। उसके साथ में यहाँ पर विपिन अब अपना हाथ उठाता है और उसके साथ में ही जैसे वह अपने हाथ को हिलाता है, अगले ही पल यहाँ पर ऐसा लगता है कि उन तीनों की जमीन यहाँ पर पूरी तरह से हिल गई हो। उसके साथ में विपिन बस उस हाथ को ही यहाँ पर नीचे कर देता है। अगले पल यहाँ पर एक छोटू मोटू सा धमाका होता है और छोटू मोटू सा धमाका ही यहाँ पर ऐसा आइटम बम था जिसकी बदौलत यहाँ पर वह लोग जमीन के ऊपर बैठ चुके थे। क्या आप लोग हार स्वीकार करते हैं? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसके साथ में वह तीनों अपना सर हिला देते हैं। हाँ हाँ जरूर, हम लोग अपनी हार स्वीकार करते हैं, क्योंकि जितना घमंड उनके अंदर भरा हुआ था उतना घमंड विपिन ने एक ही बार के अंदर उनको कुचल दिया था। वास्तव में सामने वाला बंदा इतना पावरफुल था जिसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उच्च चमर का ऐसा लड़ाकू वास्तव में इतना पावरफुल हो सकता था, आखिरकार ये कैसे हो पाता? उसके साथ विपिन कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी बात मानने को रेडी हो तो मैं तुम्हें भी सिखाने के लिए रेडी हूँ, ये लो। इतना कहने के साथ विपिन जल्दी से उनके हाथ में एक एक टोकन फेंक देता है और उनसे कहता है, तुम्हारी लड़ाई टेक्निक्स और तुम्हारे ऊपर जो साधना मैनुअल्स है उनके ऊपर मैंने ये टोकन बना लिया है, इसका यूज करो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। हमारे पास में यहाँ पर कुछ ही टोकन कुछ ही दिन पड़े हुए हैं, इनका यूज करते हुए मैं इजीली यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन कर दूंगा ताकि आगे आने वाले समय के अंदर तुम लोग यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड के साथ में लड़ सकते हो। वही उसके साथ में यहाँ पर वो तीनों जल्दी से टोकन के अंदर की जो सामग्री थी उसको देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वास्तव में इस जगह पर उसके अंदर का जो मैनुअल जो लड़ाई टेक्निक्स थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। चलो ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए और मुझे थोड़ी देर यहाँ पर साधना करनी होगी। अब विपिन के पास में जो अपना एक चारा था वो ये था कि यहाँ पर अब उसे खुद के लिए कुछ करना होगा, उसे जल्दी से एक सफलता हासिल करनी होगी, क्योंकि अब वो यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड के साथ में चुप चुप कर नहीं खेलना चाह रहा था। वो उनसे कहना चाह रहा था कि आबेल मुझे मार और या फिर तुम मर जा। अजयर के ऊपर पहले से यहाँ पर बहुत से अर्ध दिव्यता वाले लड़ाकू पहुंच चुके थे, लेकिन अब अजयर के ऊपर ये सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत जो थी वो थी यहाँ पर अभी इस अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वह बहुत ज्यादा कम थी। यह बिल्कुल वैसा था जैसे कि यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना। जैसे यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए उन्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा चाहिए होती थी, वैसे यहाँ पर उसकी कमी थी। लेकिन अचानक से उसे यहाँ पर राजू की बातें कुछ याद आती है। यहाँ पर जो राजू है उन्होंने मेरे से कहा था कि भगवान चरित्र के अंदर एक दिव्यता की एनर्जी भरी हुई है, जिसके बदौलत यहाँ पर ईथर हॉल भी तो अपने सभी लड़ाकों की ताकत को बढ़ा पाने में कामयाब हो चुका है। अब मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए जिसके साथ में मैं अपनी लेवल को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसी क्या चीज है इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा, क्योंकि बिना की सस्पेंस और बिना की थ्रिल के एपिसोड ये पर खत्म होते हुए चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।